नमस्कार, मैं हूँ राजदीप सरदेसाई और आज सोशल शिकारी में शिकार करेंगे हम रिया चड्डीबड्डी का। गौर से देखिए इस औरत को। यही है वो औरत जो सुशांत का चूतिया कट के यहाँ बैठी हुई है। ये कोई लड़ने का रहा है? नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। कम से कम आपने मुझे मौका दिया अपने न्यूज़ चैनल पे मेरी सच्चाई साबित करने का, वरना लोगों ने तो मेरी मतलब मुझे बहुत ही बुरा कह के मुझे बहुत ही परेशान कर रखा था। कम से कम आज की डेट में ऐसा कोई न्यूज़ चैनल है जो चूतिया काट रहा है, जब तक अपने मतलब है जो चूतिया नहीं काट रहा है और लोगों को सच्चाई दिखा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो रिया चड्डीबड्डी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने सुशांत का चूतिया क्यों काटा? तो वो एक्चुअली ऐसा हुआ था ना सरदेसाई जी, मैं तो सुशांत के साथ बहुत खुश थी। फिर सडनली मेरी ज़िंदगी में भट्ट साहब आ गए। अब भट्ट साहब ने एक्चुअली 25-26 चूतिया काट रखे हैं। पूरी इंडस्ट्री का चूतिया काटते हैं, वो तो आपको पता ही है। जनता भी नॉर्मली जानती है, जो नहीं जानती गंगेदार ने सबको जलवाई दिया। तो हुआ ये, फिर उन्होंने मुझसे कहा आप सुशांत के साथ क्यों है? तो मैंने बताया सुशांत का कैरियर आगे ब्राइट है, अच्छा लड़का है, ठीक है, सेट है, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बीमार है, आपको कब छोड़ दे पता नहीं, उसकी फैमिली आपको वैसे भी पसंद नहीं करती है। मुझे दिमाग में भी चूहा कूदा, जो बात तो सही है, फैमिली पसंद नहीं करती है तो क्या करना चाहिए? तो मैंने भट्ट साहब से पूछा, तो भट्ट साहब मुझे अपने बेडरूम में ले गए। मतलब गलत मत समझिएगा, ठीक है, बेडरूम में ले गए मुझे वो। उन्होंने मुझे वो बहुत आराम से बैठा के समझाया, बेटा आप सुशांत का चूतिया काटो, मैं आपको ब्रेक दूंगा, विज्ञापन दूंगा, ऐड दूंगा, सब दूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चूतिया काटो। ये भट्ट कौन है भोसड़ी का? आलिया का बाप। ओ अच्छा। वैसे भट्ट साहब लगते कौन है आपके? दीदी कैमरा। जी भट्ट साहब तो देखिए मेरे एक आध मेरे एक आध पिता के जैसे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। और वो मेरे पापा के जैसे हैं, तो मैं हर बात उनसे शेयर करती थी, अपनी पर्सनल, अपनी बाहर की चीज़ें। तो उनको मेरे अफेयर्स के बारे में सब पता था। तो वो सोचते भी थे कि लड़की कितने अफेयर चलाती है भैंचोद, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ट्राई दिया और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। कई बार मैं उनके साथ बेडरूम में बैठी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत मैं पापा के साथ उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। आपने देखा है वो सोशल मीडिया पे आपका ये चलता रहता है। यही हमारा अच्छा सा रिश्ता है। रिया, आप पर एक बहुत ही गंभीर आरोप है। आप सुशांत को ड्रग्स देती थी ताकि आप उनका पैसा हड़प सके। पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? ओ जी नहीं, मतलब ये तो ये कैसा आरोप लग रहा है मुझ पे? मैं सुशांत को ड्रग्स क्यों दूंगी? मैं उससे प्यार करती थी, वो मुझसे प्यार करता था। हम तो एक छोटा सुशांत लाने की सोच रहे थे, एक बेबी सुशांत। मैं उसको ड्रग्स क्यों दूंगी? इट इज नॉट। मैं हाँ, कभी सुट्टा, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन वगैरह दे दिया करती थी, लेकिन ये इनसे क्या होता है? ये तो नॉर्मल है ना आजकल। मुंबई में होता है क्या कुछ? बताइए आप। मुझे ड्रग्स दो। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब ड्रग्स होते हैं। यार रिया, मजा नहीं आ रहा इंटरव्यू में। बंचो सिंपैथी लेके आओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। पब्लिक है, सिंपैथी चाहिए उनको, चूतिया काटना पड़ता है, समझी? तब चलता है इंटरव्यू। ऐसे नहीं चलेगा। सिंपैथी लाओ, पब्लिक का चूतिया काटो, तब पब्लिक की सिंपैथी आएगी, समझी ना? हाँ, शुरू करूँ ना? पूछूं ना आखिरी क्वेश्चन? ठीक है रिया, मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैंने ही आपको बुलाया आज के दिन इंटरव्यू के लिए, लेकिन क्योंकि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है और पीआर के लिए है, तो फिर भी मैं पूछूंगा कि आपने आज ही का दिन क्यों चुना इंटरव्यू देने के लिए? हम सब तो लड़ने बहनचोद। तो ऐसा था ना, क्या था? क्या चूतिया काटना पब्लिक का? क्या लिखा था? सपने में तो वो एक्चुअली ऐसा था। आप लोग समझ नहीं रहे मेरे दुख को। आप लोग कोई नहीं समझ रहा, पता है? चाहते लोग, मतलब अगर सुशांत ने डिप्रेशन में डेथ छुड़ाने हाथ में था कि अब जो मेरे साथ हो रहा है वो अगर मैंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब मैं बताइए,
वो हो जाता है। ठीक, कौन जिम्मेदार होगा जो मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे। मैंने आज का दिन, ठीक है मैं बताती हूँ मैंने आज का दिन क्यों चुना। सुशांत ने कहा आज के दिन के लिए, जी हाँ, सुशांत मेरे सपने में आए थे। सुशांत ने मुझसे कहा रेहा मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता, रेहा मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकता, रेहा जाओ दुनिया के सामने जाओ, सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओगी तभी लोग सुनेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सच्चाई बताने का मौका दिया। मैं बस यही कहना चाहूँ, सुशांत मेरे सपने में थे। धन्यवाद, ठीक है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये थी हमारे साथ रिया चट्टीबट्टी, जिन्होंने बहुत ही एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया है हमें। इनका एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप हमारे ऑफिशियल पेज पर जाकर, सोशल शिकारी पर जाकर बताइए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा और अपनी राय दीजिए। और भाइयों, कैसे आप लोग? कैसे लगे आप लोगों को हमारी बकचोदी? ऐसे ही बकचोदी देखने के लिए अपना प्यार देते रहिए और विजिट करते रहिए हमारा चैनल सोशल शिकारी। हम आपको ऐसी नई से नई बकचोदी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।